तो परमेश्वर से हम क्या प्रार्थना करें? हालेलुया। हम जानते हैं साल दर साल हमारा जन्मदिन आता है, प्रभु एक नया साल हमारे जीवन में जोड़ देता है, जैसे प्रभु के दास के जीवन में जोड़ दिया। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक प्रार्थना होना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें अपनी दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। ताकि हम और बुद्धिमान हो जाए, किसके सन्मुख? परमेश्वर के राज्य में और बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। संसार के वातावरणों से हटकर परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा आप में से हर एक के जीवन में, प्रभु के दास के जीवन में प्रभु आज बताना चाहता है कि प्रभु हमें अपनी दिन गिनने की समझ दे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी प्रार्थना ये होने पाए, जैसे कि प्रभु के दास इससे पहले ही बोल दिए कि परमेश्वर के दास दुगुना आदर के योग्य हैं। हालेलुया। सब मिलके बोलेंगे, प्रभु का दास दुगुना आदर के योग्य है। बोले, प्रभु का दास दुगुना आदर के योग्य है। आमीन। हालेलुया। शायद ये आपको जागतिक भोजन से तृप्त नहीं कर रहे हैं, परंतु आपको स्वर्गीय भोजन से तृप्त कर रहे हैं। आमीन। इनको चिंता है मेरे बच्चे जो आत्मिक बच्चे हैं वो स्वर्गीय मन्ना से परितृप्त रहे। हालेलुया। वो पूरे संसार के सामने खड़े हो सके, वे सामना कर सके। हालेलुया। जब आप बढ़ोगे इनकी असली जन्मदिन होगा। जब आप आत्मा में बढ़ोगे और लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, वह उनका जन्मदिन सफल होगा। क्योंकि पौलुस जब तीमुथियुस से बात करते हैं और हर एक वो आत्मिक पिता जब आत्मिक पुत्रों से बात करते हैं, उनकी लालसा और इच्छा है कि हमारे आत्मिक बच्चे और बढ़ने पाए। कैसे बढ़ने पाए? आत्मा में बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, राज्य में बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर की लालसा है, हम जो उनके आत्मिक बच्चे हैं, उसने हमें लेकर पाल लिया, उसने हमें गोद ले लिया, और जब हम बढ़ते हैं विश्वास करें स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आमीन। हालेलुया। विश्वास करते हैं स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आमीन। यशायाह नबी उसका 31 अध्याय वो वचन मुझे नहीं मिल रहा जिसमें लिखा है बलवान बलपूर्वक कब्जा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? बलवान, बोलो बलवान बलपूर्वक कब्जा करेगा। आमीन। बलवान कौन है? कौन है बलवान? जो कसरत करते हैं, जो कुश्ती करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। सुनिए, हम संसार में रहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें इस संसार में रखा परदेसी के रूप में। लेकिन जब हम स्वर्गीय वातावरणों की बातें इस पृथ्वी पर काम करते हैं, तो प्रभु चाहते हैं हम एक रेसलर की तरह, एक कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति के समान स्वर्गीय बातों को इस पृथ्वी पर समझ सके और परमेश्वर के राज्य पृथ्वी पे क्या करे? स्थापित हो सके। वचन कहता है बलवान बलपूर्वक कब्जा करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें किस नजर से देखता है? परमेश्वर प्रभु के दास को किस नजर से देखता है? यीशु मसीह हमें किस नजर से देखता है? एक बलवान के रूप में देखता है। आमीन। गिदोन के बारे में कितने लोगों को पता है? गिदोन बाइबल में लिखा है गिदोन के बारे में। आमीन। हालेलुया। गिदोन क्या कर रहे थे? दाख के बारी में अपने जो गेहूं है उसको झाड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? झाड़ रहे थे, उसे समेट रहे थे, उसे सुरक्षा दे रहे थे। क्यों? उस समय बहुत सारे जाति मिलकर, बहुत सारे राजा मिलकर इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, और उस समय इज़राइल डरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का दूत गिदोन को क्या देख रहे हैं? हे गिदोन, तू खड़ा हो, उठ, और तू सूरवीर सुरमा है। प्रेज द लॉर्ड। तू लड़ेगा और तेरे द्वारा मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप विश्वास करें, जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर आप ज्योति के संतान हैं और आप अपने पासवान के साथ मिलकर इस मुहिम में, इस लड़ाई में शामिल है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर एक बलवान के रूप में, चाहे वो आप बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, या आप बहन हो या भाई हो, आप जाने यीशु मसीह आपको और मुझे एक बलवान के रूप में देख रहे हैं।
और इसीलिए आज इस शाम के समय में प्रभु हमें कहना चाहता है कि हम बलवान के रूप में खड़े रहकर सामना करेंगे और शैतान हमारे सामने से भाग जाएंगे। यस आमीन। और हालेलुया, जब हम मिलकर सेवा करेंगे, मिलकर काम करेंगे, आमीन, स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। प्रेज द लॉर्ड। हर वो जन्मदिन एक आत्मिक पिता के लिए, एक पासवान के लिए बड़ा आनंदमय होगा, क्योंकि उनके बच्चे उस सेना में शामिल हो गए। बोलो हालेलुया, मैं एक योद्धा हूँ। बोलो मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक सेना हूँ। सेना का कमांडर कौन है? आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार उन्होंने तैयारी की और ब्रदर को इंस्ट्रक्ट की, फोन में इंस्ट्रक्ट दे रहा है, अरे सर सारे तैयारी करो। क्यों? यहाँ से कमांडर बोल रहे हैं, आमीन, सारे तैयारी करो, आगे पास्टर जी आगे। मैं कहूँ सारी महिमा प्रभु को मिले। जो भी स्वागत आपने हमें किया, हमने पास्टर जी को फोन करके बोला कोई ज्यादा तैयारी हमारी स्वागत मत करना, हम ऐसे ही आएंगे। उन्होंने बोला सारी तैयारी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना कहता है मैं घटता जाऊं प्रभु और तू मुझ में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। मैं घटता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता चला जाए। जब हम अपने आप को नम्र और दिन करेंगे, परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाए। कहते हैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो और उचित समय पे वो आपको उठाएगा। आपको गिराने वाले बहुत लोग होंगे, आपको खींचने वाले बहुत होंगे, आपके बारे में बुराई करने वाले बहुत लोग होंगे। तब आपको लगेगा मैं तो अकेला हो गया, लेकिन धीरे से परमेश्वर कहेगा मैं तेरे साथ। धीरे से परमेश्वर आपको कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी झूठा वायदा नहीं करता। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वाचा बांध कर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि के समय में, इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमारा हर वो जन्मदिन सफल होता है जब परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होता है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होता है। जब मैं रात को बैठा हुआ था, रात को मैं ऐसे करते करते 3 बजे रात को सोया। मैंने बोला प्रभु कल वहाँ लेकर जाएंगे, क्या बात करेंगे? प्रभु 2 चीज मुझे दिया, एक चरवाहा और दूसरा भेड़। हालेलुया। 2 शब्द दिया, एक चरवाहा, दूसरा भेड़, और दोनों एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकता, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रभु भजन संहिता 23 में लेकर गया मुझे। सब निकालेंगे भजन संहिता 23। Psalm 23, भजन संहिता 23। कोई बच्चे जोर से पढ़ेंगे, कोई बच्चे पूरे 1 से 6 आयत तक। बच्चा नौजवान कोई पढ़े जल्दी से। मिला? कोई भी पढ़ दे, चलिए कोई भी पढ़। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ। मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ जी। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ जी। धर्म के मार्ग में वह में अपने नाम के निम्रे मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से ना डरूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से और भी वचन रह गया क्या? हाँ, आप पूरा पढ़े 6 आयत तक। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और एक आयत रह गया। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा तो जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस आखिरी वचन को मैं बोलूंगा, मेरे साथ आप सब दोहराएंगे। और ये भजन संहिता 23 आज इस प्रभु के दास के लिए एक वाचा है और एक वायदा है, एक होप है, एक आशा है। और इसका कुछ बात मैं चरवाहा और भेड़ के बारे में कुछ बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ, ठीक है? बोले निश्चय। निश्चय नहीं हुआ। ये हमारे कलीसिया में ना, हमारे कलीसिया में मीटिंग के आखिर में हम इसे दोहराते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं। ये दावे के साथ बोले निश्चय, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं सर्वदा
यहोवा के धाम में बोल सकते हैं वास करूंगा। सब बहुत जन चुप है, बोलो फिर से, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। आमीन। दाऊद नबी का लिखा हुआ ये भजन संहिता 23 शायद कई बार हमने पढ़ा और याद किया इस वचन को। बात आज इस वचन के द्वारा कुछ बातें क्यों दाऊद नबी इस वचन के अंदर यहोवा की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, और चरवाहा और भेड़ के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते को वो समझ रहे हैं। क्या रिश्ता है? आमीन। क्या औदा है? क्यों इस वचन को उन वादियों में भेड़ों को चढ़ाने के समय में वो गीतों के माध्यम में, पोएट्री के माध्यम में, कविता के माध्यम में अपनी भाव को उसने व्यक्त किया, और आज कलीसिया हम और आप उसको पढ़ रहे हैं और वो हमारे जीवनों में काम कर रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं वो हमारे जीवनों में काम करते हैं और हम परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये छठी आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक बात को मैं बताऊं उसके साथ आप मेरे साथ बोलिएगा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। आज इसको रट लीजिए अपने जीवन में, इसको घर में जाके याद कर लीजिएगा। मैं सोचता हूँ बहुत भाई बहनों को याद होगा ये वचन, छठी वचन। ऐसे भजन संहिता 23 है लेकिन छठी वचन आपके जीवन में काम होने जा रहे हैं। आप एक एक स्टेप में उसके काम को देखेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आमीन। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल में 3 लोगों के बारे में बताते हैं। पहला अब्राहम को परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? किस नाम से अब्राहम को परमेश्वर मित्र कहता है? क्या कहता है? अब्राहम के लिए संबोधित करता है। परमेश्वर कहता है मेरा मित्र है अब्राहम, क्योंकि अब्राहम के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता था परमेश्वर का। क्या था? एक मजबूत रिश्ता था। आमीन। जैसे चरवाहा और भेड़ का रिश्ता। हालेलुया। अगर हम उस रिश्ते को समझे तो परमेश्वर आपके और मेरे साथ उस रिश्ते को कायम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर अपने हृदय को उंडेलने के लिए तैयार है। जब प्रभु के दास से बात हो रही थी अभी घर पे आकर, उन्होंने कहा मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ प्रभु के दासों को बुलाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझे अगुवाई नहीं किया। और उस दिन जब हमने आपके कलीसिया में गए और हमने बातचीत की, मैं आके प्रार्थना किया और प्रभु ने अगुवाई किया कि एक बार आप दोनों को इस कलीसिया में बुलाया जाए। इसका मतलब इनका रिश्ता परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आमीन। तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको वो रास्ता दिखाता है। यस, आमीन। तुम इस संसार में जरूर रहते हो लेकिन लोग अचंभित होंगे जब परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप और हम उस दिशा निर्देश से काम करेंगे और आप उस काम को सफल होते हुए अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी बुद्धि अपनी मर्जी से काम करते हैं हम जाकर फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद इस बात को यहाँ पर लिखने के समय में 3 व्यक्ति के रिश्ता में बहुत जल्दी में बताना चाह रहा हूँ, 9 बजे तक टाइम दिया गया मुझे। सो लिखा है कि अब्राहम को मित्र कहकर बोला। किसको बोला? याद कर लेना, अब्राहम को परमेश्वर ने अपने मित्र करके संबोधित किया। और दानियल, बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो दानियल को परमेश्वर ने मेरा प्रिय पुरुष करके संबोधित किया। आप विश्वास कर सकते हैं संसार में रहने वाले एक व्यक्ति से परमेश्वर इस प्रकार प्रेम करता है, उस रिश्ते को आभार व्यक्त करता है कि दानियल मेरे लिए एक प्रिय पुरुष है। प्रिय का मतलब सबसे प्रेमी। हालेलुया। एक प्रेम करने वाला पुरुष, इसलिए परमेश्वर उससे बात करता है। हर बातें, राजा की मन की हर एक प्रश्नों का और दर्शन की बातें परमेश्वर दानियल से बात करता है। और आज भी परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और प्रभु के दास लोग उसी के अनुसार काम करते हैं। आखिरी व्यक्ति, तीसरी व्यक्ति जो है वो है दाऊद नबी, दाऊद राजा, जो भजन संहिता 23 हम पढ़। दाऊद को क्या बोल के बोला परमेश्वर ने? हालेलुया। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला? कोई किसी को पता है? नहीं। दाऊद को बोला मेरे हृदय अनुसार एक व्यक्ति। क्या बोला? मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति। दाऊद तू मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति, मतलब परमेश्वर के मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा को दाऊद अपने जीवन से पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम को मित्र कर कर कहा,
दानियल को प्रिय पुरुष कर कहा, और दाऊद को कहता है मेरे हृदय अनुसार एक व्यक्ति। जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद पश्चाताप कर यीशु मसीह परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे क्षमा किया और फिर से अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। दाऊद बहुत सारे ऐसे भजन को लिखते हैं। जब इस भजन को लिखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। चरवाहा है, इसका मतलब होता है यहोवा रोही। क्या नाम है? यहोवा रोही। चरवाहा का मतलब होता है उसको मेरा ध्यान है और वो मुझे अच्छे जगह में लेकर जाता है, जहाँ हरी हरी घास है, जहाँ भोजन अच्छा है, जहाँ पानी अच्छा है, साफ पानी है, उसको मेरा चिंता है। इसलिए दाऊद कहता है मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा परमेश्वर है। चरवाहा का मतलब यहोवा रोही। आमीन। प्रभु ने आपको एक अच्छा चरवाहा दिया है जो आपको आत्मिक पड़ाव पर, आत्मिक जगहों पर अच्छे भोजन के साथ प्रभु अगुवाई करेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि द रिलेशन या संबंध एक प्रभु के दास के साथ या चरवाहा के साथ और भेड़ों के साथ। आमीन आमीन। तो अपने दास का साथ कभी नहीं छोड़ना, विश्वास योग्य जीवन जीना, चाहे कुछ भी तूफान आ जाए डट कर मिलकर सामना करना और शैतान को हराना। हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश करेगा कलीसिया को तोड़ने के लिए। हालेलुया। नहीं, आप अपने दास के साथ बने रहना, क्योंकि बाचा है प्रभु के दास दुगुना आदर के योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। रात दिन प्रभु के दास कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, भेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगले दिन के लिए चिंता करते हैं कि मैं कौन सी पहाड़ी में उसे ले जाऊं, कौन सी हरी जगह में उसे ले जाऊं। ये क्या चिंता करते हैं? अगला दिन क्या आत्मिक भोजन दूं। घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे आत्मा में बलवंत हो जाए और उस यीशु की आने की आमद की इंतजार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसका मतलब यहोवा रोही। दूसरा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। यहोवा ईरे। क्या नाम है? यहोवा ईरे। ये परमेश्वर का नाम है, उस नाम के अनुसार वो आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला हमने देखा यहोवा रोही, दूसरा नाम है यहोवा ईरे, वो मुहैया करता है। क्या करता है? बोलो, आपके लिए और मेरे लिए प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर, मेरे लिए और आपके लिए। आमीन। बोलो, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज फास्टिंग प्रेयर थे और एक बहन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं और वहाँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं, फ़ोन में प्रार्थना करते हैं। और उनको एक घर लेने का था, बहुत छोटा घर में किराए पे रहते थे और प्रार्थना निवेदन देते गए, कलीसिया लगातार प्रार्थना करते गए। उनके पास 15 लाख रुपए थे, लेकिन घर उन्होंने देखा 25 लाख का, और कैसे करके पैसों का इंतजाम करें। घर में कमाने वाले 11,000, उनकी बेटी है, वो बेटी भी बीमार है। लेकिन मैं लगातार बोला, बहन विश्वास करो, परमेश्वर अद्भुत करेगा। बहुत बाधाएं आए, बहुत पैसों की इधर उधर से ये क्या, लेकिन हर रात जब भी वो प्रार्थना कर, मतलब बहन आइए आत्मा में हम हाथ पकड़े और अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं, प्रभु लोगों के मन को बदलने जा रहे हैं। और हम ऐसे जब भी वो फोन करें हम प्रार्थना करें। फिर एक हफ्ते बाद फोन आता, इतने पैसों की इंतजाम हो गए। फिर एक हफ्ते बाद फोन आता है, इतने पैसों के इंतजाम हो गए। फिर फोन आता है कि डीलर हमें दिक्कत कर रहे हैं, हमें बाधा दे रहे हैं, हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला, अगर परमेश्वर आपको देने जा रहा है कोई रोकने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता। मैंने बोला, बहन विश्वास करो, उस घर में कोई पुरुष नहीं है, वो उनकी मम्मी, उनकी बेटी। विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर के दूत तुम्हारे घर में काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज मैसेज आया, मैंने बोला, बोले भैया बोलते हैं मुझे, भैया गुड न्यूज है। मैंने बोला जल्दी बताओ। बोले क्या गुड न्यूज है? बोले घर का सारा काम जो नहीं हो रहा था वो हो गया, पैसों का इंतजाम हो गया और साथ ही साथ रजिस्ट्री भी हो गया। और उनको उनका घर शिफ्ट करने का तैयारी वगैरह सब कुछ हो गया और वो अपने किराए के मकान से अपने घर में जा रहे हैं। सो परमेश्वर
लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि हम दिल्ली में है तो परमेश्वर बिहार में काम नहीं कर सकता, हम इंडिया में है तो परमेश्वर अमेरिका में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। दाऊद नबी इस बात को भली भांति जानता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे लिए प्रबंध करता है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर दास को इस्तेमाल करेगा बीच में, परमेश्वर किसी को बीच में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर किसी को बीच में इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल कर कर आपके और मेरे जीवन में काम को करता है, बशर्ते हम उसके साथ विश्वासियों के बने रहें। भजन संहिता 100 कहता है क्या? मेरी आंखें जोर से बोलिएगा ना। भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कहां से मेरी सहायता आएगी? यहोवा परमेश्वर की ओर से मेरी सहायता आएगी, क्योंकि हम जानते हैं मेरा स्रोत केवल वही है। हालेलुया, हालेलुया। वह दूसरा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहोवा सिदकेनु, क्या नाम है? बहुत सारा नाम है, मैं जल्दी 2-4 बता रहा हूँ। यहोवा सिदकेनु, इससे पहले हमने सुना या याद किया, लेकिन आज हम जान ले वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं उसका कुछ नाम है और वो अपने नाम के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं, आपके जीवन में काम करते हैं। आज प्रभु कुछ लोगों के जीवन में काम करने जा रहे हैं। यहोवा सिदकेनु का मतलब होता है वो आपको धर्म के मार्गों में चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, धार्मिकता के रास्ते पे चलाने वाला एक परमेश्वर। जब लगेगा कि संसार की बहुत सारे वातावरण हमें पाप की ओर, बुराई की ओर, अलग जगह में खींच रहे हैं, वहां पर जब हम अपने परमेश्वर को अपना आधार मान लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को सीधी रास्ते पर लेकर चलता है, धर्म के मार्गों पर लेकर चलता है। हालेलुया। तभी दाऊद नबी क्या कहता है? बोले सब, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेगी। भजन संहिता 23 की 1 से 5 आयत तक परमेश्वर के नामों के अनुसार परमेश्वर दाऊद नबी के जीवन में काम कर रहा है, और आखिरी आयत 6ठी आयत में वो कहना मांग रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को थोड़ा सा दिखने में कम आता है, जिससे चश्मा, तो जल्दी से समाप्त करूंगा। और लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा शमा, क्या नाम है? कई बार हिंदी गीतों में हमें मिलता है यहोवा शमा। यहोवा शमा, यहोवा शमा का मतलब वो हमारे, जो हम अंधकार के वादियों में होकर चलते हैं, परेशानियों में होकर चलते हैं, दुखों में होकर चलते हैं, विपत्तियों में होकर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं ये मानते हैं कि जब हम प्रभु में आ जाते तो कोई दुख परेशानी नहीं आती, सब कुछ अच्छा चलता? ऐसा कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। अगर हम परमेश्वर के प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु के राज्य में आज उनके बेटे बेटी हो जाते हैं, तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ चला गया, अब दुख परेशानी कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? मैं तो धन्य हो जाऊंगा अगर ऐसा है तो। हालेलुया। बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जितना स्ट्रगल आएगा, परीक्षाएं आएगी, आप एक एक परीक्षा को ऊपर क्रॉस करोगे, आप जीने पे चढ़ोगे और शैतान डिफीट होगा, शैतान हारेगा और परमेश्वर हमें विजय देगा। आमीन। ऐसा नहीं है। हालेलुया। अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे, दाऊद नबी के जीवन में नाना प्रकार की बातें उसके सामने आ गई। परमेश्वर दाऊद को क्या कहता है? मेरे हृदय अनुसार एक व्यक्ति। आमीन। पौलुस के बारे में आप पढ़िए, इससे पहले जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो कैसा जीवन जीता था। दमिश्क के फाटक के बाद पौलुस का जीवन क्या बन गया? वो जो व्यक्ति लोगों को सताता था, अब वो सताया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो जाने, जब हम प्रभु में है, हमारे सामने चुनौती बहुत है, लेकिन अच्छे योद्धा वह है जो चुनौती का सामना करे। घोर अंधकार के तराइयों में होकर बीच में भी आप चलोगे, उस अंधकार के बीच में भी परमेश्वर यहोवा ज्योति बनकर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर यहोवा उत्तर बनकर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर यहोवा क्षमा बनकर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक चरवाहा और भेड़ की संबंध की बात मैं कह रहा हूँ।
एक चरवाहा और भेड़ की संबंध की बात कर रहा हूँ। एक परमेश्वर और दाऊद जो चरवाहा, और दाऊद जब मैदान में थे उसकी भेड़ और दाऊद के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। एक समय था जब दाऊद के भेड़ों को सिंह ने पकड़ लिया। आमीन आमीन। एक समय था जब दाऊद के भेड़ों को भालू ने पकड़ लिया। दाऊद चुपचाप बैठ के देख रहा है क्या? नहीं। देख रहा है? जाने नहीं दूंगा, उसको मारूंगा मैं और उसको छीन के लाऊंगा। हालेलुया। बलवान बलपूर्वक कब्जा करेगा। हालेलुया। क्या आज प्रभु के राज्य में कितने लोग बलवान है? अपने हाथों को उठाए, बोले मैं एक बलवान व्यक्ति हूँ। कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। आप बलवान है प्रभु के राज्य में? नहीं समझ रहा अभी भी नहीं। मेरे हिंदी में गड़बड़ है क्या? नहीं। मेरे हिंदी में गड़बड़ है? नहीं। अगर आप बलवान नहीं तो हाथ मत उठाना, अगर आप बलवान है तो हाथ उठाइए। मैं शारीरिक बलवान नहीं बोल रहा हूँ, आत्मा में कितने लोग बलवान हैं? फिर भी नहीं उठ रहे हैं। मेरे पास 100 हाथ होता है ना, 100 को उठा लेता हूँ। हालेलुया। दाऊद बच्चा था, वो शरीर में बलवान नहीं था, लेकिन वो आत्मा में बलवान था। इसलिए क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। आप कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा? यस। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जब वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ ना, दाऊद कहता है मैंने भालू को मारा, मैंने सिंह को मारा, अब मैं गोलियत तेरी बारी है। पता है मैं तुझे क्या देखता हूँ? मैंने भालू को तो मारा, सिंह को भी मारा, अब मैं तुझे कुत्ते के समान देख रहा हूँ। मेरे घर पे घूमते हैं, मेरे गलियों में घूमते हैं, अब मैं तुझे कुत्ते के समान देख रहा हूँ। दाऊद ये बोलकर, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान अगर आपके सामने आए ना, बोलो तुम हारे हुए हो। बोलो शैतान आपके सामने तमाम बातों को लेकर आए ना, बोले मेरे यीशु ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारा तमाशा बना दिया। मेरे यीशु ने संसार को जीत लिया है। मैं एक विजयी व्यक्ति हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं सिर्फ बातों में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप आत्मिक आत्मा में है तो आप बोलने लग जाए, प्रार्थना करने लग जाए, घोषणा करने लग जाए। वचन जीवित है और वचन आपके और मेरे जीवन में काम करेगा। यस आमीन। परमेश्वर का एक भी वचन बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जैसे आसमान से ओस गिरता है, जमीन को गीला करता है और वो फल को उत्पन्न करता है और उसका आनंद हम लेते हैं, उस प्रकार परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो वो दाऊद इस वचन को लिखने के समय में परमेश्वर के तमाम नामों को लिस्ट कर दिया और कहता है परमेश्वर के इस नाम का मतलब ये है, मेरे जीवन में उसने ऐसा काम किया। इस नाम का मतलब ये है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर दाऊद के जीवन में ऐसा कर सकता है तो बोले मेरे जीवन में भी करेंगे, मेरे जीवन में भी करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं 5वीं आयत, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये है विजय देने वाला परमेश्वर यहोवा निसी। हालेलुया। बोलो यहोवा निसी। यहोवा निसी का मतलब बोलो विजय देने वाला परमेश्वर। विजय देने वाला परमेश्वर। अच्छा, परमेश्वर कभी नहीं चाहते वो अपने बच्चों को हराए। आमीन। आमीन। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप पूंछ बने रहे, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि आप सर बने। क्या बने? सर। सर का मतलब क्या? सर और मैडम नहीं तो कौन सा? हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर चाहते हैं कि आप सर बने, आप निर्णय ले, आप अधिकार रखे और आप कब्जा करें। आज रात्रि के समय कितने लोग कब्जा करने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास की आंखों से आप देखने लग जाए, प्रभु ये बहन आप देने जा रहे, ये भाई आप देने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, मैं अपने आप को समर्पित करने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक सुसमाचारक बनूंगा। हालेलुया। मेरा ये प्राइम ड्यूटी है कि मैं सुसमाचार लोगों को घोषणा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पता है मेरे बाइक के पीछे कोई भी अनजान व्यक्ति बैठता है तो पहले थोड़े दूर जाने के बाद ना मैं कहता हूँ तुम यीशु को जानते हो? ये मेरा काम है। शुरुआत करता हूँ, शुरुआत करते करते पूरे रास्ते पकाता हूँ, आगे जाके फिर नंबर लेता हूँ तो चर्च में जरूर आना। देखो एक साथ जाकर तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये समय ऐसा है कि भीड़ लेके जाके, लेकिन अकेला तो सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ। यीशु को जाना कहीं था लेकिन वो पहुंच गई याकूब के कुएं में। कोई तो मिलेगा, मिल गई वो स्त्री, और मिल गया तो एक गांव मिले तो लोग। हालेलुया, समाचार प्रचार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक जन को मैं कलीसिया देख रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सोचिए पास्टर अर्जुन इस लेवल पे बैठे होंगे और आप वहां से अगुवाई करेंगे। ये एक कलीसिया, मेरा नाम क्या है?
पुष्पा बहन की एक कलीसिया, वहां पे 100 लोग। बहन का नाम है नेली बहन की एक कलीसिया, वहां पे 200 लोग। आप सोचिए जरा, इमेजिन करें कैसा होगा। आमीन। आमीन। अर्जुन तिर्के मिनिस्ट्री, इसके बाद अर्जुन तिर्के मिनिस्ट्री के नीचे बहुत सारे बहन और भाइयों के नाम के साथ इतने मिनिस्ट्री लग जाएंगे। राज्य बढ़ने जा रहे हैं के नाम से। जब चरवाहा और भेड़ों की संबंध हालेलुया अच्छा होएगा तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें विजय देने वाला परमेश्वर। हर एक क्षेत्र में आप और हम एक विजय को देखने जा रहे हैं। आप हार मानने वालों में से नहीं है, प्रभु के लोग हार मानने वालों में से नहीं। आज रात्रि के समय में इस वचन को पकड़ ले। हालेलुया, मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जीता हुआ व्यक्ति। आमीन। हेलो, क्या बहन लोग बोल सकते हैं मैं जीती हुई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे कभी हारने नहीं देगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ वफादार है, परमेश्वर बड़े कामों को हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। 1 से 5 आयत को हम देखते हैं। 6ठी आयत में दाऊद कहता है निश्चय ये सारी बातें देखने के बाद भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। परमेश्वर का धाम कहाँ है? आमीन। बाइबल कहते हैं स्वर्ग उसके सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैर की चौकी। स्वर्ग उसके सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैर की चौकी। इसका मतलब एक समय आने वाले हैं जब हम और आप परमेश्वर के सामने रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और राज करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आने वाला है? आमीन, आमीन। और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। कितने लोगों का विश्वास है? इससे पहले कुछ टास्क, कुछ असाइनमेंट प्रभु ने दिए हैं, उस इंतजार को करें और प्रभु का काम करता चला जाए। हमारे प्रभु के दास पास्टर बॉबी जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने एक बात कहा, हम जो जॉब करते हैं ना, सब जॉब करते हैं यहाँ पर? कितने लोग जॉब करते हैं? हाथ उठाए। बहुत कम लोग हैं। घर पे खाना कैसे आता है? चावल दाल सब्जी कैसे आता है? हालेलुया। सब जॉब करते हैं? मैं भी करता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु के दास हमें सिखाया इस प्रकार, ये जो हम जॉब करते हैं ना, ये हमारी पार्ट टाइम काम है। क्या है? पार्ट टाइम। तो फुल टाइम क्या है? फुल टाइम क्या है? फुल टाइम किसके किसके पास बाइबल है? उठाओ, आज ले लो फुल टाइम मिनिस्ट्री, फुल टाइम काम। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल उठाओ। सच मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये आपका और मेरा फुल टाइम काम है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 28 के अनुसार, मत्ती 28 के अनुसार 18 से 20 आयत तक लिखा है, ये हमारा फुल टाइम काम है। प्रेज द लॉर्ड। उठते बैठते जाते सोते सब्जी वाले मिले, प्रेस वाले मिले, गाड़ी वाले मिले, कैसे साझा करोगे वो आपकी बात है। आपको ज्यादा बात करने वाला होना चाहिए, चुप रहने वाला नहीं कर सकते। आमीन। हालेलुया। नौजवान भाई लोग, हालेलुया। ये मेरा बाइबल है। बाइबल बिना उठाए कैसे बोल रही है मेरे? कितने के पास बाइबल है? संडे को सबको बोले AK-47 से भी ये ज्यादा खतरनाक है। बोलो AK-47। AK-47 क्या है? हैं? और भाई, किसी भाई ने बोला यस, उनको पता शायद चलाया होगा। हालेलुया। बोले ये मेरा बाइबल है, ये मुझसे बात करता है, मैं इसे जानता हूँ। हालेलुया। मेरा मन खुला है, मेरा हृदय खुला है, प्रभु मुझसे इससे बात करता है। जब हम अपने आप को इस वचन के सन्मुख सौंप देते हैं, परमेश्वर हमसे बात करने लग जाते हैं, अपने हृदय की बातों को हमें बताने लग जाते हैं। दाऊद खुले किताब के समान परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। एक जगह में दाऊद कहता है, मैं एक वर तुझसे मांगता हूँ कि कभी तुझसे जुदा ना होने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या वर मांगता है? हिंदी थोड़ा सा मेरा अलग है क्या? नहीं। दाऊद कहता है एक वर मांगता हूँ। वर को और क्या शब्द बोलेंगे? वरदान, वरदान, वरदान। क्या वरदान मांग रहे हो? हमें वरदान मांगेंगे तो प्रभु मुझे ढोलक बजाना, मैं वरदान मांगूंगा प्रभु मुझे कीबोर्ड बजाना आ जाए, या और कुछ वरदान, प्रभु मैं छू तो कोई चंगा हो जाए, प्रभु मैं ऐसा ऐसा काम करने लगूं। लेकिन दाऊद के अंदर क्या ख्वाहिश है? कहता है एक वर मैं तुझसे मांगता हूँ कि निरंतर तेरी उपस्थिति में बने रहूं। क्या करूं? एक वर मांगता हूँ प्रभु, मैं तुझसे दूर ना चला जाऊं।
पता वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को जब दूर छोड़कर चला गया अपनी मर्जी से, वो हर रोज रोता होगा जब उसका सब कुछ खत्म हो गया। पिता याद आया, मेरे पिता का घर, मेरे पिता का घर कितना अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 में लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो रोज हमारी ये प्रार्थना है, प्रभु एक बार कि मैं तुझसे अलग ना हूँ। वो हर वो बातें मुझे और आपको देने के लिए तैयार है। हर वो चीज हमारे 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 साथ लगाने के लिए तैयार है। एक बड़ी जगह है जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो अपने विश्वास की करेंसी के साथ। हालेलुया। स्वर्ग में एक करेंसी चलता है, क्या करेंसी? विश्वास। नहीं है मेरे पास, पर्स में पैसे नहीं, एटीएम कार्ड है। यहाँ पर दुनिया में ये चलता है, डालो और ले लो, नहीं तो गूगल पे, फोन पे, सब कुछ। बट वहाँ पे नहीं चलेगा। चाहे संसार की पूरे पैसे मेरे पास है, मैं उसके द्वारा स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। आपकी विश्वास की करेंसी आपको और मुझे स्वर्ग के वातावरण में काम कराए। हालेलुया। प्रभु के दास व्हाट्सएप में बहुत सारी मीटिंग्स और अपनी प्रार्थना हम लोग देख के बहुत आनंदित हुए कि प्रभु इस प्रकार इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह हमारा विश्वास है, प्रभु अद्भुत रूप से उसके आमद तक परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए भूखे और प्यासे होना बहुत जरूरी है। मैं वचन से बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हमें डाइजेस्ट भी करना है। आमीन, हालेलुया। हजम भी करना है। तो मुझे दिए गए समय के लिए मैं प्रभु का हाथों को उठाकर धन्यवाद करता हूँ। और फिर से आपने जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस नौजवानी की अवस्था में जब उनको प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, अनेक नौजवानों के बीच में कार्य कर रहे हैं, प्रभु देशों में लेके जा रहे हैं, राज्यों में लेकर जा रहे हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे कई प्रभु के सेवक इस जगह से उठकर खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ और कमर को कस लो। आमीन। कमर को बांध लो, अपने पटुका को बांध लो। आमीन। जब फ्लाइट ऊपर जाता है ना, तो एक अनाउंसमेंट होता है। क्या अनाउंसमेंट? फास्ट योर बेल्ट। क्या बोलते हैं? अपने बेल्ट को बांध लो, नहीं तो इधर उधर। हालेलुया। ताकि तुम डरो ना और स्थिर रहो। आमीन। आत्मिक रूप से अपनी पटुका को बांध ले, ताकि हम स्थिर रह सके प्रभु के आगे। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। कितने लोग आज के वचन से बहुत आशीष? क्या आप लोग चाहते हैं कि हम ये एक हमारी दिव्या दीदी को सॉरी अरुणी दीदी को और हमारे पास्टर जी को हम लोग दोबारा बुलाए? कितने लोग चाहते हैं? बहुत कम हाथ दिख रहे हैं। वीडियो वाला तो बात उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। सब चाहते हैं ना? हालेलुया। सुंदर वचनों के द्वारा हमें क्या किए? उत्साहित किए। हमें बढ़ना है परमेश्वर में। हालेलुया। इनका काम था प्रभु को वचन को बांटना, अब उसको पकड़कर आपको चलना है। जिस प्रकार हम बाइबल में इस प्रकार से देखते हैं कि इस प्रकार मूसा ने इस्राएलियों को छुड़ा के ले आ रहा था, और आगे था लाल समुद्र। मूसा कहने लगा, प्रभु तेरे इस्राएल तो मुझ पे ही कुड़कुड़ा रहे, मैं क्या करूं? वहां से तो लेके लाने के लिए कहा, मैं लेके आया, पर यहाँ तो लाल समुद्र में क्या करूं? प्रभु ने कहा, मुझे दुहाई तू क्यों देता है? तेरे हाथ में जो लाठी है उसको मार, समुद्र तो भाग हो जाएगा। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? जो अभी प्रभु के दास ने आपको बोया, आपके हाथ में, आपके पवित्र जीवन में परमेश्वर का वचन है, उसको बो। आपका काम है बोना। परमेश्वर का दास मूसा ने हाथ को बढ़ाया, लाठी को बढ़ाया। काम तो यहोवा ने किया, उसका काम था लाठी को बढ़ाना। आपका काम है वचन को पकड़कर चलना। काम तो मेरा प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब क्या करना? ये मत सोचना, अरे बाबा मैं तो इतना छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे मेरी प्रार्थना से भला क्या चंगा होगा। अरे मेरे प्रियो, तू कर तो एक बार, परख कर तो देख यहोवा कैसे भला है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बड़ा था? गोलियत देखकर उसको हंस रहा था, लेकिन दाऊद किसके नाम से गया था? यहोवा के नाम से। आज आप और हम, पता है बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? प्रभु ने कहा, जितने लोग मुझ में विश्वास किए हैं उन्हें पिता का संतान होने का अधिकार। अगर हम उसकी संतान है तो मैं मंगल भाई को उदाहरण में लेता हूँ। हालेलुया। आप लोग सब पहचानते हो?
ये हमारे साथ ही रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर मंगल भाई मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। और इसे कोई बोल दे कि ये मेरा भाई है और ये मेरा सगा भाई है, हालेलुया, हालेलुया। मान लिया मैं आज के लिए पापा हूँ, ये मेरा बेटा है, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा बेटा है, और दूसरा आके मोहर लगाएगा और कहेगा ये मेरा बेटा है, मैं चुप रहूंगा क्या? नहीं। बोलो ना, मैं चुप रहूंगा। नहीं। तो आप भी जीवित पिता के संतान हो। अगर आप पे शैतान अटैक करेगा तो मेरा बब्बर शेर कोने में बैठेगा क्या? वो जाएगा और बोलेगा हट, नहीं तो फाड़ दूंगा तुम्हें। यस आमीन। ये मेरी संतान है, आप परमेश्वर के संतान। उसने कहा मैंने तुम्हें खून देके खरीद लिया है। यस आमीन। प्रभु ने आपको क्या दिया? खून देके खरीदा। आप उसके बेटे हो। तो काला मामा को मत बोलना मैं भी तेरा संतान। हालेलुया। हालेलुया। अभी जितने लोग यहाँ पे लग रहा है अभी तो अभी आने दे शैतान को, अभी हम लोग आग लगाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद शैतान ने बोला निकल तो सही, यहाँ से आउट तो हो। वहाँ तो तू पावर कर रहे हैं ना, वहाँ पे समूह है तो मुझे डर लगा। अकेले में तो भीड़ बोल रहा होगा शैतान भी, लेकिन आप यहाँ से वचन को लेके जा रहे हो। दाऊद ने बोला तू तो बारह बरछा लेके आता है, मैं तो यहोवा के नाम से आया हूँ। तेरा सिर को आज मेरा खुदा धड़ से अलग करेगा। यस आमीन। तो आप किसके संतान हैं? यहोवा के। मेरे जितने भी माँ लोग हैं, आपके बच्चे को कोई बोल दिए मेरा बच्चा है, आप क्या करोगे? ठीक है, ले जा बोलोगे। हाँ तोरे छुआ है कि ले जा बोलोगे क्या? आप पूरा लड़ जाओगे, उससे लड़ोगे। ये मेरा संतान है, मैंने 9 महीने इसको कोख में रखा, ये मेरा बेटा है। क्या प्रूफ है तेरे पास? अरे प्रूफ क्या चाहिए तुझे? ये इसका आधार कार्ड देख, सब चीज देख। आप चुप नहीं रहोगे क्या? नहीं। तो आप जरा सोचो, आप प्रभु के संतान हो, यदि आप शैतान की पापों में चलोगे तो मेरा प्रभु चुप कैसे रह सकता है? इसीलिए आज अपने दास के द्वारा आप लोग को जागृत करने आए कि जागो और मेरा यीशु के लिए इंतजार करो उसका आने का। क्योंकि प्रभु ने बोला मैं तेरे जगह तैयार करने को गया हूँ, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो मैं तुझे वापस लेने आऊंगा। और एक बाप अपने बेटे के लिए घर बनाता है, पराये के लिए नहीं। और हम उसके बेटा और बेटी हैं तो हमारे लिए घर बनाने गया है। तो आपका डिसाइड है। प्रभु ने बोला तुम्हारे आगे मैं आशीष भी रखा हूँ, श्राप भी रखा हूँ, मृत्यु भी रखा हूँ, जीवन भी रखा हूँ। किसको चुनना चाहता है चुन ले, डिसाइड आपका है। हालेलुया। तो मूसा ने क्या किया? हाथ बढ़ाया। काम किसने किया? आज जो वचन बोया गया उसको पकड़ो और बोना शुरू कर दो। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी पास्टर जी का, कि कोई किसी को भी बैग में बैठाते हैं तो उनको वचन प्रीचिंग करते हैं। आपको कार परमेश्वर इसलिए नहीं दिया कि आप अकेले पति पत्नी जाओ, बगल सीट कौन लेके जाएगा? उधर भी बैठा और ले जाओ। हालेलुया। अगर आपके पास स्कूटी है तो पीछे भी बैठे के ले जाओ, बाइक है तो उसमें बैठा लेके जाओ, लेकिन खाली मत जाओ। परमेश्वर इसलिए आपको कार और बाइक दिया है कि आप और किसी को भी। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा और भी हम लोग कुछ देरी देखेंगे वचन को, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक बार नाम देख लेता हूँ, अरुणी दीदी को हम लोग जोरदार ताली के साथ कुछ देरी प्रभु का वचन बांटने के लिए स्वागत करते हैं। तो मेरे को जो पास्टर जी अभी प्रवचन बता रहे थे और जो बाइबल के संबंधी जो वचन बताया, उसी आधार से मेरे को प्रभु यीशु ने अगुवाई किया गाना के रूप में। तो हमें एक बार सभी को मिलकर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए खड़े हो जाइए। और सब कोई अपने आत्मा से गाना गाएंगे, अपने दिल से। ये तो यीशु सच्चा चरेवा कैया ने बुलावे अपन भेड़ी मान के।